सो हे गाइस, देयर इज़ समथिंग टू टेल यू गाइस कि अगर आप इस वीडियो को लेटे लेटे एक चीप डोपामिन का सोर्स समझ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो और इस चैनल को क्विट कर दो और कभी इसको नहीं देखो इस चैनल को, क्योंकि ये वीडियो बस मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि जिनको कुछ करना है और जिनके पास एक रास्ता नहीं है। तो मैं उनको एक क्लियर रास्ता बता रहा हूँ कि और उनके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई गुरु बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और जो मैं सीख रहा हूँ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको बोरिंग वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़े होगे तो आप उसमें कोई भी एनिमेशन या विजुअल नहीं देख रहे होगे, क्योंकि जो बुक बस सेल्फ हेल्प के लिए बनी है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी है। तो ऐसा ही सेम रूल्स अप्लाई होते हैं मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, क्योंकि ये वीडियोस आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बनी, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनी है। तो आप एक बुक लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, नोट करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, वो आप लिखना चालू कर सकते हैं। सो मेरा नाम है सागर मौर्य और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक स्टेप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप एस्केप कर सकते हो डोपामिन होल को। डोपामिन होल नहीं सुना ना? डोपामिन होल मतलब होता है कि अगर आप 1 घंटा रील चला रहे हो फिर भी आपको क्विट करने का मन हो रहा है, आपको बोर होने का मन कर रहा है, तब भी आप क्विट नहीं करते हो, क्योंकि आप कितना भी डोपामिन यूज़ कर लो आप एक टाइम के लिए बोर तो हो जाओगे, चाहे वो 1 घंटे में हो या 2 घंटे में हो। आप मैनी साइंटिस्ट चाहे कितने भी साइंटिस्ट आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कितने भी रिसर्चर्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि देखो ये रील देखो, पर आप बोर हो जाओगे, पर आप फिर भी माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहोगे। तो उसका सलूशन क्या है? तो पहला पॉइंट है, क्योंकि इस वीडियो में 2 पॉइंट होने वाले, तो पहला पॉइंट है अवेयरनेस। क्योंकि इस वीडियो में 2 पॉइंट होने वाले, तो पहला पॉइंट है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर रहोगे कि आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो आपको कभी एडिक्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप सोचे कि हाँ 10 मिनट सोशल मीडिया चलाना है तो चला सकता हूँ मैं, तो आप एक टाइमर लगा सकते हो। फिर आप जितना आपको स्क्रॉलिंग करना है, जितना 1-1 सेकंड में एक रील घसो, कुछ भी कितना भी घसो, फिर 10 मिनट बाद टाइमर अपने आप ही आपको बंद कर देगा और आपको बस शांति से उसे बंद करके अपना काम में लग जाना है। आप माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करो, पर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में। सो ये आपको स्क्रॉलिंग तो ओपनली करने देगा, पर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आपको ये भी वो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आप एक सोशल मीडिया चला रहे हो। आप फ़ोन खोलने से पहले खुद से पूछो कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कितने लोग होते हैं मैंने जिनको देखा है, अगर आप सोचोगे कि मुझे पढ़ना है तो फ़ोन खुलने के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशन आप देख के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप सोचते हो कि अरे पढ़ना है, फिर 10 मिनट बाद आप भूल जाओ कि आप फ़ोन पढ़ने के लिए खोले थे, ना कि कोई रील देखने के लिए, ना कि कोई यूट्यूब शॉर्ट देखने के लिए। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको ये करना है। फ़ोन खोल रहे हो तो अगर आपको गाना सुनना है तो गाना सुनना है, आपको डबल काम नहीं करना है। सो हम जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो मैं अभी इस वीडियो के साथ एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको मेडिटेशन करके आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की 5 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपको बस बैठना है, या तो ईयरफोन लगाना है या तो फ़ोन साइड में रखिए, और जब भी आपको इनहेल करने बोले आपको इनहेल करना है, जब भी आपको एक्सेल करने बोले आपको एक्सेल करना है। तो आपको 5 मिनट के लिए करना है, और आपको ये 90 दिन तो करना ही है। आप चाहे एक डायरी में ट्रैक कर सकते हो उसको, या तो आप, क्योंकि 90 दिन बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, इसमें 10 मिनट की मेडिटेशन रहेगी। तो आपको 90 दिन 5 मिनट का ये मेडिटेशन ट्राई करना है। आप रोज़ कर सकते हो इसको। पर एक और बात, जब ये आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोर होगा, पर
पर यही तो बात है, आपको बोर ही होना है। इंस्टाग्राम ने आपसे बोर होने का छीन लिया है, बोर होने का हक ही छीन लिया है। अब अगर आप बोर ही नहीं होगे तो आपको आइडियाज़ कैसे आएंगे? अगर आप बोर ही नहीं होगे, आपको बिज़नेस आइडियाज़ कैसे आएंगे? आपको पढ़ने का मन कैसे करेगा? तो जब आप बोर होगे तो आपका मन करेगा कि कुछ और करता हो जिससे मुझे डोपामीन मिले, तो आप पढ़ना चालू कर दोगे, आपको मज़ा आने लग जाएगा पढ़ने में। तो ये कितनी अच्छी बात हो सकती है। सो आपको मेडिटेशन करना है रोज़। आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकते हो कि आप सोचो कि आपको सुबह करना है मेडिटेशन, तो आप सुबह करो, आपको शाम में करना है तो आप शाम में करो, पर आपको करो। क्योंकि मैंने इस स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आपको बस ऑन करके बैठ जाना है और एक्सहेल इनहेल करना है बस। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो। और एक और बात, जो कोई बात नहीं करता इस चीज़ के बारे में, आपको दिन में ऐसी हैबिट्स करनी है या ऐसी काम करना है जिसमें आप स्क्रॉल कर ही नहीं पाओ। समझ रहे हो ना? ये हैबिट्स, ये काम नहीं कि आप टीवी देख रहे हो तब तो आप आराम से स्क्रॉल कर सकते हो। आप सोचो, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप बैडमिंटन खेलते खेलते आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। आप बैडमिंटन खेलते खेलते आप कुछ और सोच नहीं सकते। आप बस यही सोच सकते हो कि बॉल टेनिस आ रहा है, मुझे मारना है इसको। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे घर में मुझे ये काम है, घर में मुझे वो काम है। आप बस एक ही चीज़ सोच सकते हो, और यही एक मेन चीज़ है जो आपको भी सीखनी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक बैर मिनिमम चीज़ है जो कि सबको आनी चाहिए, बट अभी किसी को नहीं आता। सो आप जब बेस से स्टार्ट करोगे तो अभी आप एक बिल्डिंग बना पाओगे। सो आपको एक ऐसे काम करना है जो आपको आपको लगे कि आप कुछ और सोच ही नहीं सकते इस काम में। आप ढूंढिए, म्यूज़िक आप सुन सकते हो, म्यूज़िक सुनते सुनते आप कुछ सोच सकते हो, बाकी आप कुछ और नहीं सोच सकते जो आपको अजीब लगे। और अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो आप प्लीज़ एक अच्छा ही म्यूज़िक सुने, आप सैड म्यूज़िक ना सुने, इससे आप और सैड हो जाओगे, आपको और टेंशन हो जाएगी, बेफालतू वाली टेंशन हो जाएगी जो आपको कुछ काम की नहीं है। और आप ऐसा काम लिख लीजिए, अगर दिन में ऐसे 1 या 2 काम रहेंगे तो आपको कितना आप स्क्रॉलिंग से बच जाओगे और कितना आप बोर होगे, वो कितनी अच्छी बात है। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, आप जिसमें आप किसी में भी आप अच्छे नहीं हो, तो आप शांति से कपड़ा उतार के आप धूप में लेट सकते हो। अगर आप धूप में भी नहीं लेट सकते तो आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो। आप घर में भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप ड्राइंग बना सकते हो। आप ड्राइंग भी बना सकते हो तो आपके पास बहुत सारा काम है, आप वो कर सकते हो। आप बाहर जा सकते हो, आप दोस्तों के साथ खेल सकते हो। खेलने टाइम आपको कभी स्क्रॉलिंग का आइडिया आएगा ही नहीं। तो अगर आप इस चीज़ को, 2 चीज़ को मास्टर कर लिए तो आप 70 से 80% ऑफ मेन से आगे हो जाओ। क्योंकि 70 to 80% ऑफ फकिंग मेंस अभी भी इस ट्रैप में फंसे हैं जो सोचते हैं कि मैं 10 दिन बाद भूल जाऊंगा, अभी 1 जनवरी से चालू कर दूंगा, डोपामिन डिटॉक्स चालू कर दूंगा। वो सब कुछ नहीं होता यार, फक दिस थिंग बे। ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो आपको आज से ही करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ को 90 दिन में या 100 दिन का प्रोसीजर है, अगर आप इसे मास्टर कर लिए तो आप 70 से 80% ऑफ मेन से आगे ही बढ़ जाओगे। क्योंकि ये इतने सारे मेंस अभी फंसे हुए हैं डोपामिन के जाल में, और अभी फंसे ही रहेंगे। उनकी आँख 20, जब वो 20 के होंगे तब समझ में आएगा उनको, जब वो 25 के होंगे तब समझ में आएगा। पर आप अभी समझ गए हो कि इससे निकलना कैसे है। सो अभी के लिए बाय। आप कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। बाय।